हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे किससे होगी आपकी शादी। हु विल यू मैरी? किससे होगी आपकी शादी? कहाँ मिलोगे आप? आ, क्या होगा इनिशियल लेटर आपके पर्सन का? एंजल क्या मैसेज देंगे? और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो देखते हैं उनका क्या मैसेज होगा आपके लिए। दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। देखते हैं आपकी मैरिज कब और किससे होगी, कहाँ मिलेंगे आप। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं। पाइल 1 जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। किससे होगी आपकी शादी। और अगर आप सिंगल भी हैं तो देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। आपकी शादी किससे होगी और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उस पर्सन से आपकी मैरिज होगी या नहीं। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं किससे होगी आपकी मैरिज। आपकी मैरिज जो है आपके पर्सन से, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी मैरिज उसी पर्सन से होगी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है आपके जो पर्सन होंगे वो आप दोनों में आप दोनों की कास्ट डिफरेंट होगा, रिलीजियस डिफरेंट हो सकता है, या एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अपोजिट होगा। हो सकता है आपके जो पर्सन होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे या इमोशनल होंगे, और आप प्रैक्टिकल होंगे या आपके पर्सन इमोशनल होंगे। तो आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे आप दोनों में, बट दोनों को एक दूसरे से लव बहुत होगा। एंड आप किसी मैरिज में, हो सकता है किसी अपने फ्रेंड में या अपने फैमिली में किसी के मैरिज में जाओ, या किसी मंदिर में हो सकता है आपकी फर्स्ट मीट हो, या चर्च में हो सकता है आप मिलो। आप जब मिलोगे, आप दोनों जब एक होंगे तो आपकी जो ग्रोथ है आप दोनों का बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। आप दोनों का लाइफ का जो एक आपने सोचा था जिस तरह से लाइफ को जीना, तो आप दोनों जब मिलोगे तब ये चीज़ें पूरी होंगी। आप दोनों जब एक होंगे तो आपके बहुत सारे ड्रीम होंगे जो पूरे हो जाएंगे आप दोनों के मिलने से। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे। दोनों दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही सही होंगे। आप एक एक दूसरे के लिए एक आपकी जो मैरिज होगी हो सकता है किसी किसी होली प्लेस पे हो, किसी मंदिर में हो, या अगर आप क्रिश्चियन हो तो चर्च में हो सकती है, सिख हो तो गुरुद्वारे में हो सकती है। आपकी मैरिज कोई भी गॉड प्लेस में हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। मे बी इस विंटर सीजन में आपकी मैरिज हो, इस विंटर सीजन में, या नेक्स्ट अप्रैल में भी आपकी मैरिज हो सकती है। 4 वीक्स तक भी आपको हो सकता है पता चल जाए, 4 वीक्स, 4 डे या 4 मंथ में आपकी मैरिज हो। इस विंटर सीजन में आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी अधिक है। इस स्प्रिंग सीज़न तक भी हो सकता है। अगर डिले हो तो स्प्रिंग सीज़न नेक्स्ट 2026 में अप्रैल मई तक आपकी मैरिज हो। बट मेजोरिटी है अधिक कि आपकी जो मैरिज है वो इस विंटर सीज़न में पूरी हो जाए, या आप दोनों की जो मैरिज है वो कंफर्म हो जाए इस विंटर सीज़न तक, इस विंटर सीज़न तक। आप जो होंगी बहुत इंट्यूटिव पर्सन होंगी आप। आपका हो सकता है
आप बहुत अधिक मेडिटेशन करती हो, या आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, गॉड की तरफ आपका बहुत अधिक, आपको गॉड की तरफ बहुत इंटरेस्ट होगा आपका, बहुत स्पिरिचुअल वुमेन होंगी आप। अगर आप मेल भी देख रहे हो तो आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे। एंड आप दोनों जो पर्सन होंगे, अगर आप सिंगल भी हो तो आपकी जिससे मैरिज होगी, आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट होंगे। और आप जो होंगी बहुत प्योर होंगी आप। अगर आप मेल भी देख रहे हो तो आप बहुत प्योर पर्सन होंगे, हाँ, बहुत प्योर होंगे। आपका पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, ज़ोडिएक साइन या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। बहुत ही एजुकेटेड पर्सन होंगी आप। ऐसी जगह पर आप वर्क करती होंगी जहाँ पर आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही लोगों को आप मोटिवेट करती होंगी। एस्ट्रोलॉजर हो सकती हैं, और आप नर्स हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, प्रोफेसर हो सकती हैं आप। आप लोगों को हील करती होंगी, आपकी बातें लोगों को कहीं ना कहीं बहुत रिलीफ देती होगी। आप, आपकी शख्सियत ऐसी होगी कि आप जहाँ जाती होंगी वहाँ पर लोगों में ठहराव आ जाता होगा। अगर उन्हें बहुत पीस मिलता होगा आपकी बातों से लोगों को, बिकॉज आप बहुत स्पिरिचुअल वुमन हो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, और बहुत ही गुड लुकिंग होंगी आप, बहुत चार्मिंग होंगी। अगर आप मेल भी देख रहे हो तो आप बहुत गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे। मून आपका बहुत स्ट्रांग होगा, मून बहुत स्ट्रांग होगा आपका। आपके जो पर्सन होंगे उनका भी हो सकता है मून बहुत स्ट्रांग हो, मून बहुत स्ट्रांग होगा, और बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन होंगे वो। हायर पोजीशन पे होंगे, बट बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे। उनकी मदर के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। आपके पर्सन का उनकी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, उनकी बहन के साथ भी, अपनी मदर के साथ भी उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा होगा। आपसे जब मिलेंगे तो आपको बस देखते रह जाएंगे। आप जब एक दूसरे से मिलोगे तो आप एक दूसरे को देखते रह जाओगे। दोनों की एक दूसरे को देख कर कि आपको लगेगा कि हाँ, ये वही शख्स है जिसे मैंने अपने ड्रीम में देखा था। या आपको पता चल जाएगा, जब आप इस शख्स से मिलोगे आपको बहुत अपनापन लगेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके लाइफ में तो वो आपकी तरफ देखते हैं, उन्हें आपको देख करके बहुत सुकून मिलता होगा। आप बहुत ही चीज़ों को नर्चरिंग करके रखती होंगी, बहुत नर्चरिंग नेचर होगा आपका। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपके पास अच्छी होगी, या आपके पर्सन के पास। एंड हो सकता है पेट लवर भी हो आप या आपके पर्सन। जजमेंट का कार्ड आया है। एक नई अवेकनिंग होगी आपके अंदर गॉड की तरफ से, या एंसेस्टर का ब्लेसिंग होगा आप पर। एंसेस्टर का ब्लेसिंग हो सकता है आप पर या आपके पर्सन पर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जेलस होंगे, नहीं चाहते होंगे कि आप दोनों एक हों, आप दोनों की मैरिज हो। आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या आपके घर में भी हो सकता है। हो सकता है आप आपको पता ना चले, बट आपके पीठ पीछे लोग आपसे बहुत जेलस हैं, और आप नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो। आपकी सक्सेस को देखकर आप बहुत ही अच्छा, आपका ऑरा है, और इस वजह से लोग आपसे जेलस होते हैं। देख लेते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड आया, तो आपकी मैरिज जो होगी वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से होगी, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से होंगी। और आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ट्रेडिशन को मानने वाले पर्सन होंगे। और एंड बहुत ही उनका उनका जो मरकरी होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छी तरह से बातें करते होंगे। आप प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं आपके पर्सन, मिनिस्टर हो सकते हैं आपके पर्सन, लॉयर हो सकते हैं आपके पर्सन। और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आपकी मैरिज होगी। दिखावा उन्हें पसंद नहीं होगा। डाउन टू अर्थ वाले आपके पर्सन होंगे, जिन्हें दिखावा बिल्कुल ही पसंद नहीं होगा, और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आपकी मैरिज होगी। आप बहुत प्योर हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, और आपके पर्सन भी आप ही के जैसे होंगे।
अगर आप सिंगल भी हो तो आपकी जो मैरिज होगी वो बिल्कुल ही आप ही के जैसे पर्सन से होगी। भले ही आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हों, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, कहीं आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो और दोनों को ही एक लाइफ का एक लिमिटेशन, एक इस तरह से मर्यादित लाइफ दोनों का होगा। बहुत ही बहुत बैलेंस करके चीज़ों को चलते होंगे आप और आपके पर्सन। जहाँ पर आप वर्क करते होंगे वहाँ हो सकता है किसी सी के किनारे हो या किसी रिवर के साइड में हो। इंजीनियर हो सकते हो आप या आपके पर्सन इंजीनियर हो सकते हो। एंड कुछ कंफ्यूजन है अभी आप में, अभी आप में या आपके पर्सन में कुछ कंफ्यूज है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के कुछ कंफ्यूज हैं। कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि अभी मुझे ये चीज़ अधिक जानना है, अधिक मुझे जानना है इसके बारे में। आप दोनों में हो सकता है बातचीत अभी नहीं हो रही हो, बातचीत अभी बंद हो गई हो और एंड उन्हें कोई आइडिया आ रहा है, आपसे मिलने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। थोड़े इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं आपके। 9 ऑफ कप्स उनकी आपकी बहुत केयर करते होंगे, बहुत लव होगा, बट ईगोइस्टिक होंगे और उन्हें बहुत सारे लोग लव करते होंगे। उनका जो पोजीशन होगा वो बहुत ही हायर होगा और बहुत प्योर पर्सन होंगे। एंड बहुत सारे लोग उन पर क्रस्ट होंगे और बाहर से दिखाते होंगे कि वो बहुत इगोइस्टिक हों, बहुत इगोइस्टिक होंगे भी, बट अंदर से आपके लिए लव बहुत ही प्योर लव होगा। आपको बहुत पसंद करेंगे। मार्स बहुत स्ट्रांग होगा आपका या आपके पर्सन का। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। गेट मोर इंफॉर्मेशन। आपके पर्सन भी अभी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और एंजल की तरफ से भी यही मैसेज आया है, ट्रस्ट रखने के लिए आपको कहा गया है। अगर आप सिंगल भी हो तो आप ट्रस्ट रखें गॉड पर। आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, आपकी मैरिज होगी इस विंटर या नेक्स्ट समर सीजन तक आपकी मैरिज हो जाएगी। देखिए इनिशियल लेटर क्या है। बटरफ्लाई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। फ्लावर बहुत खूबसूरत होंगी आप। रेनबो आपसे मिलने पर उन्हें बहुत सारी उनकी फीलिंग आपको देख करके पूरी होगी। जो फीलिंग उन्हें किसी से नहीं मिला वो आपसे वो मिल सकता है। EX आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई एक्स है आपका, XZ एक्स। आपके कोई एक्स होंगे, आपको पता होगा। JUYEXZ जोया नाम हो सकता है, अजय नाम हो सकता है, ईरा नाम हो सकता है, जोसेफ नाम हो सकता है आपके पर्सन का। जैक्सी नाम हो सकता है आपके पर्सन का। जिया नाम हो सकता है। जावेद नाम हो सकता है आपके पर्सन का। लिख लेते हैं क्या मैसेज है और आपके लिए। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. ट्रस्ट रखने के लिए आपको कहा गया है एंड आपके पर्सन को आपसे बहुत लव है। सेकेंड, जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। किससे होगी आपकी शादी?
हु विल यू मैरी। चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको बेबी की तरह ट्रीट करेंगे, बहुत ही केयर करेंगे आपकी, बहुत बहुत केयर करेंगे। आपकी मदर इन लॉ आपको बहुत लव करेंगी, आपकी एल्डर सिस्टर या आपकी सिस्टर इन लॉ आपसे बहुत लव करेंगी। कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है आपकी मदर इन लॉ की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से। कुछ अबंडेंस मिल सकता है आपको। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो या कोई हाउस आप लो, हम आप खरीद सकते हो। कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या हो सकता है इस मंथ में आपकी बर्थडे हो। आप आपकी बहुत केयर करेंगी आपकी मदर इन लॉ एंड मदर इन लॉ एंड आपके हस्बैंड, आपके होने वाले हस्बैंड एंड जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल, जो भी हो, आप आपके बहुत केयर करेंगे। बहुत डॉल की तरह दिखती होंगी आप, बहुत ही बहुत बहुत प्यारी लगती होंगी आप, बहुत खूबसूरत होंगी एंड अपने एज से बहुत कम लगती होंगी एंड बहुत ही डॉल की तरह आप लगती होंगी, बहुत डॉल की तरह आप खूबसूरत होंगी, बहुत बहुत खूबसूरत होंगी आप, बहुत प्यारी लगती होंगी। आपको पता नहीं चल रहा है अभी आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, बट कोई लॉयल पर्सन है जो आपके साथ है। आपका कोई पेट भी हो सकता है, आप पेट लवर भी हो सकते हो एंड कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सबसे दूर हट जाना चाहते हो, अभी किसी से आपको कोई मतलब नहीं रह गया है। अभी आपको लग रहा है कि मैं ऐसी जगह चली जाऊँ सब कुछ ले करके, वैसे जगह चले जाओ जहाँ पर कोई ना हो। अभी आप थोड़े अलोन फील कर रहे हो इस टाइम पर। अभी अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो क्या चल रहा है आपके माइंड में, आपको खुद पता नहीं चल रहा है। बहुत ही अभी 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 आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो सकती है और आप समझ कुछ भी नहीं पा रहे हो। सेवन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका एनिमी है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है आपको। इस टाइम पर आपको कुछ हाँ, आपकी जो माइंड है, आपका जो मन है वो लोगों से डिटैच हो गया है एंड इस टाइम पर सभी से दूर जाना चाहते हो, बट छूट भी नहीं रहा है एंड सबके साथ रह भी नहीं पा रहे हो, तो थोड़े से कंफ्यूज इस टाइम पर आप दिख रहे हो। केतु वीक जा रहा है आपका, बट आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन का भी वीनस बहुत स्ट्रांग है एंड आपका भी वीनस बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन का भी वीनस बहुत स्ट्रांग है और आपका भी वीनस बहुत स्ट्रांग है। गुड लुकिंग आप भी होंगे, आपके पर्सन भी होंगे एंड आप आपसे बहुत लव करते होंगे। आपको आपकी फैमिली में हर कोई बहुत लव करेगा। द एम्परर का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर आप बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे। आपके इस टाइम पर आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन जब आप तक आएंगे, आपसे आपकी जब मैरिज होगी तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, खुशियों की चाबी आपकी मिल जाएगी आपको एंड अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन आपसे एज में भी बड़े होंगे, या फिर हो सकता है कि वो अपनी एज से अधिक वे मेच्योर होंगे। उनका मार्स बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगे एंड उनकी इंजीनियर हो सकते हैं, उनका कंप्यूटर में उनका माइंड बहुत शार्प होगा। इंजीनियर हो सकते हैं आपके पर्सन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं एंड द टावर का कार्ड आया है, तो एक सडनली बहुत बड़ा चेंज, सडनली कुछ चेंज होगा आपके लाइफ में। हो सकता है आपका सोचने का तरीका ही बिल्कुल ही चेंज हो जाए। कुछ नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, जो आप कंफ्यूज रहते हो, हाँ, आपका आपके मन में जो लोगों के लिए बुरी चीज़ें आती है, बुरी थॉट आती है, वो हो सकता है ख़त्म हो, नेगेटिविटी आपकी जाएगी। कुछ जो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है
वो ख़त्म होगी। कोई आपको लव ऑफ़र करेगा, आप जिसको पसंद करते हो, आप जिसे पसंद करते हो, जिसे लाइक करते हो, वो पर्सन आपको लव ऑफ़र करने की आपका पर्सन सोच रहा है। अगर आप सिंगल भी हो तो जल्दी आपके पर्सन आपको लव ऑफ़र करेंगे। मे बी इस अप्रैल, आने वाले अप्रैल टू जून जुलाई तक आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। इस जुलाई में भी आपको प्रपोज़ कर सकता है आपका जो पर्सन होगा। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, उसका वाटर साइन हो सकता है, या आपके पर्सन का, या आपका जो पर्सन होगा एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है आपके पर्सन का। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका जो पर्सन होगा वो डेफिनेटली कोई बिजनेसमैन होगा, बिजनेस ऑनर होगा, या हाँ, आपका जो पर्सन होगा प्रिंसिपल हो सकता है, आप प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या मिनिस्टर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है, बट आपसे एज में बहुत सीनियर होगा। कुछ ना कुछ आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है, बहुत ही उसका पोटेंशियल उसमें बहुत ज़्यादा होगी। लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे आपके पर्सन जो होंगे। सितंबर मंथ तक आपके तक आ सकते हैं आपके पर्सन। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, या अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो तो सितंबर मंथ तक आपके जो पर्सन होंगे वो आएंगे आप तक। सितंबर। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है इस टाइम पर आप बहुत ही अलोन फील कर रहे हो, आपका दिल बहुत ही टूट गया, दिल टूट गया आपका, किसी थर्ड पर्सन ने हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कर दिया कि आप दोनों में ब्लॉकेज आ गई, दोनों में बातचीत बंद हो गई। इस टाइम पर इस टाइम पर आप दोनों में बातचीत बंद हो गई है, एंड ब्लॉक कर दिया है आप दोनों ने एक दूसरे को। बट कोई थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हो सकता है, बट जल्द ही हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा हो, कोई न्यू पर्सन आपको लव ऑफर करे। अगर आप अपने पुराने, क्योंकि अभी तक आप इसी वजह से आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो और सडनली बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आएगा, उसके वजह से हो सकता है बहुत नेगेटिव हो रहे हो, कंफ्यूज चल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। आपके लिए एक न्यू प्रपोजल आएगा, एक, या हो सकता है आपका, अगर वही पर्सन आपके तक आए तो कोई न्यू आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है, जो आज जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, या हो सकता है अगर न्यू कोई पर्सन आए आपके लाइफ में, न्यू कोई पर्सन, अगर आप उसे एक्सेप्ट करो तो कोई न्यू पर्सन भी आपको लव ऑफर करने की सोच रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपने न्यू पर्सन को आप एक्सेप्ट करोगे, या उसी अपने पुराने वाले जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उसके साथ आप रहोगे। ये आप पे डिपेंड करता है। अभी बहुत ही अलोन फील कर रहे हो, बहुत डार्क फील कर रहे हो, अभी आपको अपने पास कोई भी, अभी आप किसी के लव प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर पाने की कंडीशन में नहीं हो। देख लेते हैं। इस टाइम पर लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और आप गॉड से प्रे करते नज़र आ रहे हो। और इस टाइम पर आपकी इस माइंड थोड़ा सा आपका कंफ्यूज चल रहा है, समझ नहीं पा रहे हो आप क्या किया जाए। न्यू पर्सन के साथ मैरिज किया जाए, या अपने उसी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उसी के साथ रिश्ते में रहे। और जो बिल्कुल ही सिंगल हो उसके लिए न्यू प्रपोजल आ रहा है। जो बिल्कुल ही सिंगल है उनके लिए कोई न्यू लव ऑफर लेकर के आ रहा है। इस टाइम पर तो आप बहुत ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो। इस टाइम पर कुछ नहीं समझ अभी आ रहा है। हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे थे अब तक, द डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो हो सकता है आप जिसके साथ अभी तक डील कर रहे थे उसे आपका उसे बस आपका फिज़िकल होने में इंटरेस्ट था, आपके साथ आपकी बॉडी को देख करके वो नहीं रह पा रहा था, किसी चीज़ का वो एडिक्टेड पर्सन था, उसको एडिक्शन था किसी चीज़ का।
तो डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू ऑफर, न्यू पर्सन, न्यू प्रपोजल आ रहा है। तो आप, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप था आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल ही प्लेफुलनेस था। तो उसे बस आपसे वो कहीं ना कहीं बस अब अपने आप को इंटरटेन किया और कुछ नहीं। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप न्यू पर्सन को, न्यू प्रपोजल को एक्सेप्ट करके, आपके लिए न्यू प्रपोजल आ भी रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है। एंजल का आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल का मैसेज है रिकवरी। मेडिटेशन करें, चीज़ों को रिकवर होने में टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। बी असर्टिव, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं एंड मेडिटेशन करें। देख लेते हैं क्या है इनिशियल लेटर। ये जो न्यू पर्सन आएगा आपको टैडी की तरह लव करेगा। तो पॉजिटिव बने, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में रहे। बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी आप बहुत ब्यूटीफुल होंगी, बहुत, आपके पर्सन भी आपको बहुत लव करेंगे। रेनबो, बहुत कुछ इस लाइफ में आपने देखा, सीखा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेसन दे के गई। तो ये लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा एंड बहुत एक्सपीरियंस अभी आपको बाकी है अभी करना। अक्टूबर मंथ में हो सकता है आप अपने पर्सन से मिलो, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है अक्टूबर मंथ का। स्पिरिचुअल पर्सन हो जो आपका न्यू लव आ रहा है, न्यू पार्टनर हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो या आप स्पिरिचुअल हो। ई लेटर आया है, EMJISMTZK। स्मिता नाम हो सकता है, स्मिता नाम हो सकता है, मारिया नाम हो सकता है, स्मिता, स्मृति, मिकी नाम हो सकता है, माया नाम हो सकता है एंड कविता नाम हो सकता है आपके पर्सन का, लिली नाम हो सकता है, जिया नाम हो सकता है, जॉन नाम हो सकता है आपके पर्सन का। देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. थर्ड, जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, देखते हैं कब और किसे होगी आपकी मैरिज। कब और किससे होगी आपकी मैरिज। क्वीन ऑफ
ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, बहुत ही नर्चरिंग नेचर होगा, बहुत ही केयरिंग नेचर होगा, और आपके लिए बहुत ही केयरिंग नेचर होगा, बट बहुत ही उनका जो अपने फैमिली के लिए बहुत ही नर्चरिंग नेचर है, आपके लिए भी नर्चरिंग होगा, बहुत ही केयर करेंगे आपकी भी, और अपने फैमिली वालों के भी बहुत ही केयर करके रखते हैं। अपने घर में बड़े हो सकते हैं आपके जो पर्सन होंगे, एंड लोग सभी उनकी बातों को सुनते होंगे। उनका जो बिजनेसमैन हो सकते हैं या ऑफिसर हो सकते हैं, ऐसे पोस्ट पर होंगे जहाँ पर लोग उनकी बातों को सुनते होंगे। पोजीशन उनका ऐसा होगा, हायर पोजीशन होगा, जिस वजह से लोग उनकी बातों को सुनते होंगे। अगस्त में हो सकता है आप एक दूसरे से मिलो, बातें हों आपकी, और आप दोनों एक दूसरे से, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो आप, तो हो सकता है बहुत टाइम से आपकी बातचीत बंद है तो वो बातचीत शुरू होगी, क्योंकि इस टाइम पर वे अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी थे। बहुत बड़ा उनका बिजनेस होगा, या किसी जॉब में उन्हें बहुत एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हो सकता है वे आपको उतना टाइम दे नहीं पाते हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग हो रही है, आपकी जो इनर वॉइस है वो स्ट्रांग हो रही है। मेडिटेशन करते हो आप, और आपकी इनर वॉइस जो है वो स्ट्रांग हो रही है। कुछ नेगेटिव हो रहे थे आप, बट आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल लाइट आपके अंदर आ रहा है, एक रोशनी आपको मिल रही है। हो सकता है आपको कोई आपके गाइड मिले हों, आपके गुरु मिले हों, आपको कोई गुरु मिले हों जिन्होंने आपके लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कोई आपको जॉब ऑफर हो सकता है इस टाइम पर। आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकता है इस 3 वीक में पता चल जाए आपको कि आपकी मैरिज किससे होगी। आपका पर्सन आपके लिए रेडी है, और आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ हो सकता है इस 3 वीक में आपकी मैरिज हो जाए, या 3 मंथ में हो सकता है आपकी मैरिज इस पर्सन से, इस पर्सन से आपकी मैरिज हो जाए। इस जुलाई में भी हो सकता है आप दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। अपनी मदर या कोई म्यूचुअल फ्रेंड या उनकी मदर की तरफ से आप मिल सकते हो। कोई मदर पर्सन हो सकता है, कोई मदर फिगर है जो आप दोनों को मिलाना चाहता है, और उस वजह से आप मिलोगे, और आप जब मिलोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस होगा। आप दोनों जब मिलोगे, जुपिटर स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है आप दोनों पर्सन का। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही इस टाइम पर डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो रहा है। इस टाइम पर आपको समझ नहीं आ रहा है, सभी से दूर भी हो जाना चाह रहे हो, बट लाइफ आपके लिए आगे बढ़ रहा है, एंड आपको सक्सेस मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाला है, एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस मोमेंट आपके लाइफ में आने वाला है। द टावर का कार्ड आया है, तो कोई बहुत बिग चेंज आपके लाइफ में आएगा। कोई हो सकता है बहुत बड़ा बिग चेंज आएगा, जो हो सकता है आपकी बिल्कुल ही दुनिया ही बदल दे। आपकी हो सकता है नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए इस दौरान, एंड हो सकता है आप इस टाइम पर हाँ, आप कुछ मिल करके काम करना चाह रहे हो, कुछ या आपके यंगर आपके जो यंगर ब्रदर सिस्टर होंगे उनसे हो सकता है आपको कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए, या ऐसा उन्होंने कुछ आपको कहा जिससे आप मोटिवेट हो। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो थोड़े इस टाइम पर कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। किसी की मैरिज में भी हो सकता है आप मिलो, वहाँ पर आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, आपकी मदर या उनकी मदर या कोई भी मदर फिगर जो आपकी मैरिज को सेट करा दे आप दोनों की। जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी मैरिज उसी से होगी, भले ही अभी लड़ाई झगड़े सब चल रहे हैं उस पर्सन के लिए। अगर आप सिंगल भी हो तो आप हाँ, हो सकता है आप ऐसे वर्क प्लेस पर हो, या ऐसे आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े इस दौरान चल रहे हो, थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हो आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप दोनों के घर वाले हो सकता है नहीं मान रहे हो, बट आगे चल करके दोनों मान जाएंगे। आप दोनों ट्विन फ्लेम की एनर्जी पर हो, तो आप दोनों हो सकता है हाँ, आपका जो घर हो सकता है किसी होली प्लेस के साइड हो, जहाँ पर मंदिर हो, नदी हो, वैसा प्लेस पे हो सकता है आप रहते हो।
ट्रेडिशनल हो सकता है वो, आप दोनों हो, ट्विन फ्लेम एनर्जी है आप दोनों की। इस टाइम पर कोई कुछ बड़ा चेंज आपके लाइफ में आएगा, आप दोनों मिलोगे, आप दोनों की मैरिज होगी। इस टाइम पर थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पर आपका सैटर्न थोड़ा सा वीक जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो सारे जो आपकी ऑब्स्टिकल है आप उसको हटाना चाह रहे हो इस टाइम पर। बट इस टाइम पे आपको जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो रहा है और आपकी मैरिज एनी हाउ होकर के ही रहेगी। इस 3 वीक्स या 3 मंथ में आपकी मैरिज डेफिनेटली होगी, बिकॉज आपका जुपिटर स्ट्रांग है। जिसके साथ अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी मैरिज उसी से होगी। आप दोनों का जुपिटर स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। एंजल का मैसेज है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। नॉट द राइट टाइम, अब भी सही समय नहीं है, बट हो सकता है इस जो समय चल रहा था वो सही नहीं था, बट आपकी 3 वीक्स 3 मंथ में आपकी मैरिज किसी पर्सन से होनी जो है, ये समय सही नहीं था आपके लिए, इसीलिए ये सब चीज़ें लड़ाई झगड़े घर में आप दोनों के कारण हुआ। ये समय आपके लिए सही नहीं था। ट्री आया है आपके चार्म्स में, तो आपकी बहुत अच्छी फैमिली बनेगी, बहुत ग्रोथ करोगे आप, बिकॉज आप दोनों का जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। बहुत ही लवली फैमिली होगी आपकी और बहुत ही सक्सेस होगी आप दोनों की मैरिज। इस दौरान आप बहुत सारी चीज़ों को फील करोगे रेनबो, बहुत सारी चीज़ों को फील करोगे। हो सकता है विंटर सीजन में आपकी मैरिज हो, आप मिलो, बहुत खूबसूरत होंगी आप। एफ ये आपके पर्सन, पी टी वाई प्रीति नाम हो सकता है आपके पर्सन का। डी दीप्ति नाम हो सकता है। आई टी पी प्रीति नाम हो सकता है, दीप्ति नाम हो सकता है। जे ओ पूजा नाम हो सकता है। जेड ये इनिशियल लेटर हैं आपके। देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. Only time will tell. तो ये सही समय नहीं है आप दोनों के लिए, बट इस 3 वीक्स 3 मंथ में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे कृष्णा, थैंक यू।